जोहार साथियों, सहायक आचार्य भर्ती के इंतजार अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि एक और रुलाने वाली खबर सामने आ गई। दोस्तों, यदि आप भी झारखंडी हैं और शिक्षक भर्ती खासकर सहायक आचार्य की दूसरी राउंड की भर्ती की इंतजार कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। जी हाँ साथियों, आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए। बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है साथियों। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं और भी इसी तरह का आपको वीडियो से अपडेट कराता रहूँगा। और यदि आपको लगता है कि मेरा कहना सही है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वह सही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला कि मैं आपके लिए एक बैड न्यूज़ लेकर के आया और ऐसा आपको क्यों लगता है कि बैड न्यूज़ हो सकता है। साथियों, यदि आप झारखंड से हैं और टीचर की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आइए देखते हैं पूरा क्या है मामला। तो जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे हैं कि जेटेट के बाद दूसरे चरण की नियुक्ति, पहले चरण की नियुक्ति कौन सी थी? 26,000 की जो बहाली होनी है सहायक आचार्य की, जो जेटेट भर से सीटेट हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है ना, रिजर्व रख लिया गया। मैं उसकी बात छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि उसमें अभी कुछ ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपील किया है कि आप जल्दी से रिजल्ट दे दीजिए, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, लेकिन अभी वहाँ मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रिजर्व रख लिया गया। लगभग 1.5 महीने, 2.25 महीने तो गुजर भी गए हैं। पर मैं बात कर रहा हूँ जो 24,000 और रेस्ट 24,000 होने हैं उसकी। तो आइए देखते हैं पूरा क्या मामला निकल कर आया। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति झारखंड शिक्षक पात्रता, जिसको जेटेट बोलते हैं, के बाद शुरू होगी। समझ गए मेरा क्या कहना है? बैड न्यूज़ क्यों कहना है कि अब ये जो 24,000 की बहाली होनी है वो कब होनी है? जेटेट के बाद शुरू होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि 50,000 नियुक्ति में से 26,000 निकल गया, जिसमें जो पहले वाले जेटेट पास थे, है ना, सीटेट वालों ने भी इसमें अपील किया था, उसी का ना अभी सब जो बात बनी हुई या रुकी हुई सीटेट वालों के लिए ही रुकी हुई है कि सीटेट वाले भी मांग किए हैं कि मेरी भी इसमें नियुक्ति की जाए। और उसी समय यह बताया गया कि 50% पर 26,000 में बहाली, और बाकी जो 24,000 बच रहे हैं उसमें कब बहाली होगी? जब जेटेट की एग्जामिनेशन हो जाएगी, उसकी रिजल्ट आ जाएगी। तो वही चीज़ बताया गया कि जेटेट के बाद शुरू होगी। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को प्रस्ताव भेजा था। कहता है शिक्षक पात्रता के लिए, ठीक है, भेजा था। जैक ने परीक्षा के लिए आवेदन भी जमा लिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार द्वारा नियमावली में कुछ बदलाव किया जा रहा है। नियमावली में क्या बदलाव किया जा रहा है? सबको पता है कि हम लोगों ने सिलेबस की डिमांड की है कि सिलेबस जो है उसको चेंज किया जाए। जो सिलेबस साइंटिस्ट लेवल का लागू किया गया है उसको कम करने की बात कर रही है, कि थोड़ा उसके स्टैंडर्ड लेवल कम करने। चूँकि हम सबको पता है कि लेवल 1 के जो एग्जामिनेशन होने हैं वो 10th लेवल की 12th लेवल की होनी है, और जो एग्जामिनेशन होनी है 6 to 8 का वो ग्रेजुएशन लेवल की होनी है। और जब ग्रेजुएशन लेवल की होनी है तो मतलब इतना भी नहीं कि मास्टर डिग्री से भी मतलब साइंटिस्ट लेवल का सिलेबस दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है बदलाव किया जा रहा है। कब तक होगा इसकी गारंटी नहीं है, चूँकि अभी हम लोगों ने देखा सिलेबस को लेकर के बहुत अफरा तफरी था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखिए आज हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बन गए। देखिए आगे क्या करते हैं। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जैक को फिर से इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब बताइए कि कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद फिर से भेजा जाएगा। अब स्वीकृति हालांकि मिला हुआ नहीं, सॉरी, इसमें कोई स्वीकृति मिलेगी कैबिनेट से, फिर भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद राज्य में दूसरे चरण की सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा शुरू की जाएगी। अब जेटेट पे ही इतनी कहानी है दोस्तों। हम पहले भी बताते हैं कि झारखंड का कोई भी एग्जामिनेशन जब तक मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा तो ना उस एग्जामिनेशन को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अर्थात हम उसको तभी पहचान पाते हैं जब उसमें 2-4 केसेस होते हैं। तो अभी जेटेट की तो कहानी शुरू हुई है। जेटेट अभी लेते लेते पता नहीं कब तक क्या होगा, गारंटी नहीं, चूँकि सिलेबस चेंज को लेकर के आपको पता है ना कितना युग बीता जा रहा है, कोई खोज खबर ही नहीं है इसकी। अब जब जेटेट की कहानी पूरी होगी, उसमें रिजल्ट आएंगे, क्या धांधली होंगे नहीं होंगे, उसके बाद निकलेगी 24,000 शिक्षकों की भर्ती सहायक आचार्य के। थोड़ा तो वेट करना होगा साथियों। बाकी मैं फिर से कहता हूँ, यदि आप किसी दूसरे जगह अगर यदि आप सीटेट पास हैं या जेटेट पास हैं तो और भी जितने भी वैकेंसी आते हैं उसमें ट्राई करिए, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। लेकिन अभी झारखंड के आसे रहना बहुत दिक्कत है। आप सबको पता है ना कि 2016 वाले अभी तक वेट कर रहे हैं, 2012 वाले अभी तक वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको आप बैड न्यूज़ बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन अगर यदि सब कुछ सही रहा तो एक न्यूज़ निकल करके और आया है, इसको देख लीजिए। क्या निकल करके आया था कि
राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले होने जाने की संभावना। अरे ये संभावना तब है ना जब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देंगे। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने के लिए बहुत माथा मारी है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ उनको देखना है। यदि झारखंड में ये चीज़ नियम लागू होता है तो सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी तो करना पड़ेगा। बहुत सारे नियम है। अब कहने का मतलब पड़ोसी राज्य का कितना को माने कितना नहीं माने, क्या जो सिर्फ सटा हुआ, बहुत सारे उसमें, इसलिए बोले ना उसमें बहुत लोचा है। अभी मेरा और आपके कहने से कुछ होगा नहीं। जो जज है वो अपना जजमेंट दे ही देंगे। उसके बाद जो है प्रक्रिया शुरू होगी, तो अभी उसमें टाइम लगेंगे। तो साथियों, चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सहायक आचार्य की छोड़ दीजिए। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो हाई स्कूल से संबंधित आपके मैं नोटिफिकेशन ला रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।